हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन अभी के लिए बुरी तरह से घायल था और घायल जाओफैन जंगलों में भाग रहा था। उसके पीछे टोइन्यू सेट के लोग पड़े हुए थे जो उसे ढूंढने की हर कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें जाओफैन मिल भी जाता है। वो लोग जाओफैन को पकड़कर उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ लोग कहीं से आकर जाओफैन को बचा ले जाते हैं। ये लोग पूरी तरह से काले रंग के कपड़ों में ढके हुए थे। ये लोग कौन थे इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, पर ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जाओफैन को बचाने के बाद वो लोग जाओफैन को एक जगह पर लेकर आते हैं और उसे हील करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान जाओफैन को काफ़ी बार होश आता है, लेकिन एक भी बार वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता है। ऐसे में उसे पता नहीं था कि आखिर उसे किसने बचाया है और कौन उसका ख्याल रख रहा है। अब आगे जाओफैन एक बड़े से कमरे के अंदर न जाने पिछले कितने दिनों से लेटा हुआ था। तभी अचानक से उसे अपने कानों में कुछ कदमों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। जाओफैन जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है, उसकी नज़रें कमरे की छत पर पड़ती हैं और वो चौंक जाता है, क्योंकि कमरे की छत पर बुद्धा लिखा हुआ था। उस बुद्धा शब्द के चारों तरफ अजीब सी फॉर्मेशन बनी हुई थी। उस फॉर्मेशन में अजीब अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे, जो देखने में कुछ मैजिकल बीस्ट और कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क जैसे लग रहे थे। अभी के लिए जाओफैन इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और आसपास के नज़ारे को देखने लगता है। अभी के लिए वो एक कमरे में मौजूद था। कमरा कुछ खास सजा धजा नहीं था, बल्कि एक सिंपल सा कमरा था। कमरे में एक बेड था और उसी बेड पर जाओफैन अभी के लिए बैठा हुआ था। बेड के पास में ही लकड़ी का एक टेबल और लकड़ी की 4 कुर्सियां थीं। टेबल पर अभी के लिए कुछ चाय के कप और चाय की केटल रखी हुई थी। जाओफैन अभी इस नज़ारे को देख ही रहा था, तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही कमरे में एक मॉन्क एंटर करता है। वो मॉन्क काफ़ी ज़्यादा यंग था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसके शरीर से बहुत ही पॉजिटिव ऑरा निकल रहा था। उस मॉन्क का ध्यान जाओफैन पर नहीं जाता है। वो मॉन्क जाओफैन पर ध्यान दिए बिना कमरे में मौजूद उस टेबल के पास जाता है और उस टेबल पर रखी चाय की केतली को बदलने लगता है। वहाँ पर वो दूसरी चाय की केतली रख देता है और वहाँ से मुड़कर वो जाने ही वाला था, तभी जाओफैन उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जाओफैन की आवाज़ सुन अचानक से वो मॉन्क चौंक जाता है और मुड़कर जाओफैन की तरफ देखता है। वो चौंक कर कहता है, तुम जाग गए हो। इस पर जाओफैन कहता है, हाँ मैं जाग गया हूँ, और तुम मुझे ये बताओ आखिर ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर उस मॉन्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो छोटा मॉन्क हंसते हुए कहता है, ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम अभी के लिए टियानिन टेम्पल में हो? मॉन्क का जवाब सुनकर जाओफैन चौंक जाता है। वो मॉन्क से आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी मॉन्क कहता है, तुम जाग गए हो। मैं जल्दी से जाकर इस बारे में अपने सभी सीनियर ब्रदर्स को बताता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जाओफैन उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता है। वो मॉन्क वहाँ से चला जाता है। इधर जाओफैन सोच में पड़ जाता है, आखिर वो टियानिन टेम्पल में क्या कर रहा है और उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है और आखिर क्यों लेकर आया है। वो तो सभी गुड फैक्शन का दुश्मन है, तो आखिर टियानिन टेम्पल उसे क्यों बचाना चाहता है। उसके मन में कई सारे सवाल थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था। इधर कुछ ही पलों बाद जाओफैन को कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ अपनी तरफ बढ़ते हुए सुनाई पड़ती है। अचानक से उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो उसी छोटे मॉन्क की आवाज़ थी। सीनियर ब्रदर, वो लड़का जाग गया है। आपने मुझे उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा है। अब आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा। आपने वादा किया था कि आप मुझे ग्रेट ब्राह्मण विजडम स्किल सिखाएंगे। अब आपको मुझे वो स्किल सिखानी होगी। ये सुनकर वो सीनियर ब्रदर कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैं ज़रूर वो वादा पूरा करूँगा। उसकी बात सुनकर वो मॉन्क खुश हो जाता है और जल्दी से कहता है,
थैंक यू सीनियर ब्रदर फाशेन। और हमें यहाँ पर पता चलता है ये सीनियर ब्रदर कोई और नहीं बल्कि फाशेन है। फाशेन कहता है तुम जाओ और अभी के लिए जाकर उन्हें इस बारे में बताओ कि जाओफेन जाग चुका है। उसकी बात सुनकर वो छोटा मॉन्क अपना सिर हिलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर फाशेन कुछ ही पलों बाद जाओफेन के कमरे के बाहर पहुँच जाता है और जाओफेन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो कमरे के अंदर एंटर करता है। अभी के लिए वो अकेला नहीं था, उसके साथ फाजियांग भी था। उन दोनों को वहाँ पर देखकर जाओफेन चौंक जाता है। वो दोनों कमरे के अंदर एंटर करते हैं। फाशेन जाओफेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है ब्रदर ज़ैंग, आखिर तुम कैसे हो? ये सुनकर जाओफेन एक गहरी सांस लेता है और कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरा सरनेम ज़ैंग है। असल में पिछले 10 सालों में सभी लोग उसे बस वोस्टली ही कहा करते थे। ऐसे में उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी लगभग खो दी थी। उसका जवाब सुनकर फाशेन कहता है मैं तो अभी भी तुम्हें ज़ैंग जाओफेन के रूप में ही जानता हूँ और तुम्हें भी अपना यही रूप याद रखना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे मॉम डैड को ये पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हें जो नाम दिया था वो नाम तुम रिजेक्ट कर चुके हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये सुनकर जाओफेन अपनी नज़रें मोड़ लेता है। जाओफेन को इस तरह बिहेव करता देख फाशेन और फाजियांग बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं। फाजियांग जल्दी से 2 कुर्सियां लेता है और वो और फाशेन वहीं पर जाओफेन के पास बैठ जाते हैं। फाशेन कहता है तुम चिंता मत करो जाओफेन, तुम्हें अभी के लिए टियानिन टेम्पल ने बचाया है और ये ना के बराबर लोग जानते हैं कि तुम अभी के लिए टियानिन टेम्पल में हो। ऐसे में तुम बिल्कुल सेफ हो। ये सुनकर जाओफेन कुछ नहीं कहता है और उसके मन में सवाल था आखिर उसे टियानिन टेम्पल ने क्यों बचाया है। तभी फाशेन पूछता है आखिर तुम्हारी चोटें कैसी हैं? इस पर जाओफेन अपने शरीर को ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि उसकी लगभग सारी की सारी चोटें अब ठीक होने को आई हैं। उसके सभी फ्रैक्चर को रिपेयर किया जा चुका है और उसके पूरे बॉडी के जख्मों पर बैंडेजेस लगा दी गई हैं। ऐसे में अब वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है। उसे अपने आप को ऑब्जर्व करता देख फाशेन कहता है जब तुम यहाँ पर आए थे तब बुरी तरह से घायल थे। तुम्हारी ऐसी कंडीशन देख हम लोगों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो इतनी ज़्यादा चोटों के बाद तुम ज़रूर मारे जाते। पर अच्छी बात ये थी कि तुम एक कल्टीवेटर थे और तुम्हारे पास काफ़ी हाई लेवल की कल्टीवेशन थी। ऐसे में इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी तुम नहीं मारे गए। इसके बाद हमने तुम्हारी मलहम पट्टी की, तुम्हारे फ्रैक्चर्स को रिपेयर किया और फिर तुम्हें हील होने के लिए यहीं पर छोड़ दिया, जिसके बाद वक्त के साथ तुम अपने आप हील होते गए और आज तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। ये बातें सुनकर जाओफेन बस अपना सिर हिलाता है, लेकिन अभी के लिए उसके मन में एक सवाल था जो वो फाशेन से पूछता है क्या मुझे तुम लोगों ने बचाया है? जाओफेन के सवाल पर फाशेन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है हाँ, हम ही लोगों ने तुम्हें बचाया है। ये सुनकर जाओफेन कहता है लेकिन क्या तुम लोग ये नहीं जानते हो कि अगर गलती से भी क्विंगुन सेक्ट को इस बारे में पता चला तो इससे क्विंगुन सेक्ट और टियानिन टेम्पल के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। और चलो क्विंगुन सेक्ट को भी छोड़ दो, लेकिन जब तुम्हारे टीचर को पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुझे बचाया है, वो भी उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर, तो फिर वो इस पर क्या एक्शन लेंगे? क्या वो तुम्हें इसके लिए पनिश नहीं करेंगे? ये सुनकर फाशेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो जाओफेन को देखते हुए कहता है उस दिन जब हम लोग तुम्हें बचाने गए थे तब हमारा सामना क्विंगुन सेक्ट के वाइन वैली के लीडर से हुआ था, जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी एक पावरफुल इंसान है। उसकी कल्टीवेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में उसका सामना करते वक्त हम लोग बिल्कुल भी टियानिन टेम्पल के स्किल्स का यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर हम गलती से भी उसका यूज़ करते तो उन्हें हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता। उस समय हमने दूसरी तरह की स्किल्स का यूज़ किया था जिनके बारे में ना के बराबर लोग जानते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे उनमें से कोई भी स्किल नहीं आती है। ऐसे में तुम समझ सकते हो कि तुम्हें बचाने के लिए उस दिन मैंने तो वाइन वैली के लीडर से फाइट नहीं की थी,
उनसे फाइट करने वाले ज़रूर कोई और ही होंगे। ये बात सुनकर जाओफेन चौंक जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जाओफेन कहता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? आखिर तुम लोग मुझे क्यों बचाना चाहते हो? इस पर फाशेन बस इतना कहता है, अभी के लिए हमारे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है। एक बार तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद एक इंसान आकर तुम्हें इसके बारे में हर जवाब देगा। इस पर जाओफेन पूछता है, आखिर कौन मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा? तो फाशेन कहता है, हमारे टीचर वुहोंग मास्टर तुम्हें तुम्हारे सवालों के हर जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना होगा। ये कहकर वो हल्के से मुस्कुराता है। इसके बाद फाशेन और फाजियांग दोनों उस कमरे से चले जाते हैं। जाओफेन समझ गया था अभी के लिए उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। यही सोचकर वो उस कमरे के अंदर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कमरे के अंदर दोबारा से घंटियों के बजने की आवाज़ गूंजने लगती है और जाओफेन उन आवाज़ों को सुनकर सो जाता है। अब ऐसे ही उसके दिन बीतने लगते हैं। हर दिन उसे सुबह के वक्त घंटियों के बजने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी और शाम के वक्त ढोल के पीटने की। इन आवाज़ों से अब वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गया था। उसे तियानिन टेम्पल में रहते रहते और भी कई दिन बीत जाते हैं। इस दौरान फाजियांग और फाशेन उससे कई बार मिलने आए थे। जब भी वो उससे मिलने आते थे तो वो सभी आपस में बातें करते थे, लेकिन इस दौरान कोई भी उनके अपोजिट रोल मतलब वो एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हैं इस बारे में बात नहीं करते थे। काफ़ी बार पूछने के बाद भी जब जाओफेन को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर इन लोगों ने उसे क्यों बचाया है, तो जाओफेन ने अभी सवाल पूछना ही बंद कर दिया। जाओफेन को तियानिन टेम्पल में रहते रहते काफ़ी दिन बीत चुके थे। उसकी रिकवरी काफ़ी फास्टली हो रही थी। अभी के लिए वो चलने में भी सक्षम हो गया था। हालांकि बात ये थी कि जब भी वो चलता था तब उसे अपनी चेस्ट में पेन होता था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो वक्त के साथ रिकवर होता जा रहा था। तियानिन टेम्पल के पास कई सारी हाई ग्रेड की मेडिसिन थी। ऐसे में वो जाओफेन को ट्रीट करने में उन सभी मेडिसिन का यूज़ कर रहा था। इस वजह से जाओफेन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। जाओफेन को अभी के लिए काफ़ी सारे सवाल पूछने थे, लेकिन अभी के लिए उससे कोई भी ऐसा मिलने नहीं आया था जो उसे उसके सवालों का जवाब दे सके। मतलब वुहोंग मास्टर या बाकी कोई हायर लेवल का इंसान अभी तक उससे मिलने नहीं आया था। ऐसे में जाओफेन को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। उसके कमरे के बाहर ही एक बड़ा सा गार्डन था। जाओफेन कभी कभी अपनी खिड़की खोलकर उस गार्डन को देखा करता था। उस गार्डन में काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे जिन्हें अच्छी तरह से डेकोरेट कर कर रखा था। जाओफेन को जब भी बोर होता था तब वो जाकर उस गार्डन को देखने लगता था। उसकी चोटें वक्त के साथ हील होती जा रही थी। कल जब फाशेन उससे मिलने आया था तो उसकी रिकवरी देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसने जाओफेन से कहा था कि इससे ज़्यादा फास्ट रिकवरी उसने किसी की भी नहीं देखी है और अब उसे लगता है कि जाओफेन अगले 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जाओफेन को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। वो भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। उसे भी अब अपनी इस कंडीशन में रहते रहते काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगा था। उसे अपने पुराने फॉर्म में आना था जहाँ पर वो एक पावरफुल इंसान हुआ करता था, पर इसके साथ साथ उसे अपने सवालों का जवाब भी चाहिए था। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।